हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? तो आज का प्रॉब्लम है हम लोग का फाइंड। क्या लिखा है क्वेश्चन, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। गिवन टू एरेज रिप्रेजेंटिंग द इन ऑर्डर एंड पी ऑर्डर ट्रेवल्सल ऑफ बाइनरी ट्री, कंस्ट्रक्ट द ट्री एंड रिटर्न द रूट नोड ऑफ द कंस्ट्रक्टेड ट्री। तो हम लोग को एक ट्री बनाना है जिसमें हम लोग को दो एरे दिया गया है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। दो हम लोग को ट्री दिया गया है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का ट्री दिया गया है, और हम लोग को निकालना है ट्री। तो पहले तो ये बताओ कि प्री ऑर्डर से कितने लोग उसका ट्री का रूट निकाल सकता है? कोई बता सकता है कि अगर प्री ऑर्डर दिया है तो उसका रूट कौन आएगा? जल्दी बताओ। अगर जानता है तो कमेंट करो, वरना देखो देखो सीधा सी बात है, प्री ऑर्डर दिया रहेगा तो उसका जो जो भी जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट रहता है वो हमेशा ट्री का रूट बनेगा। क्या बनेगा? ट्री का रूट बनेगा हमेशा। ये हमेशा फिक्स है। और ये तो हम बता दिए। और तुम लोग किसी के दिमाग में कुछ आना चाहिए कि अगर पोस्ट ऑर्डर दिया रहेगा तो उसका कौन सा ऑर्डर रूट का बनेगा ट्री का। तो ये लोग तुम लोग बताना, और बताना कि पोस्ट ऑर्डर में ट्री का रूट कौन बनेगा। तो मालूम होगा तो कमेंट में बताना। चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे ये जो ये रूट है, और इसका पहले तो एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो पहले तुम लोग को बता देते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। देखो, जो अभी हमेशा रूट एलिमेंट होता है प्री ऑर्डर में जो दिया है फर्स्ट इंडेक्स का, जीरो इंडेक्स बोलते हैं यहाँ पे, नॉट फर्स्ट इंडेक्स। तो उसका जो भी एलिमेंट होगा उसको खोजना है इन ऑर्डर में। कहाँ खोजना है? उस एलिमेंट को खोजना है। ध्यान रखने का इसको, उस एलिमेंट को इन ऑर्डर में खोजना है। जो इन ऑर्डर यहाँ पे दिया है इसमें खोजना है, और इसमें उस एलिमेंट को खोजना है। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे वन, यहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका है, देखो जितना भी इन ऑर्डर में इस एलिमेंट के लेफ्ट एलिमेंट है और इसके राइट एलिमेंट है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर होता, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल अगर होता यहाँ पे, मान लेते हैं अगर कुछ है यहाँ पे एलिमेंट और भी अदर एलिमेंट, तो हमेशा ये हमेशा होगा फॉलो, ये हमेशा होगा। याद रखना, ये जब भी इस सवाल है जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ये हमेशा फॉलो होगा। क्या? कि इसका जो एलिमेंट जो होगा, जो इसके इन ऑर्डर में इस एलिमेंट के जितने भी जो भी एलिमेंट राइट में है, क्या? जो भी एलिमेंट राइट में है वो हमेशा इस रूट के राइट चाइल्ड होगा। क्या होगा? रूट के राइट चाइल्ड होगा। जितना भी एलिमेंट इसके राइट में है वो हमेशा रूट के राइट चाइल्ड होगा, ये हमेशा होगा। और जितने भी इसके लेफ्ट एलिमेंट है, यहाँ पे नहीं है लेकिन अगर होता तो वो हमेशा रूट के लेफ्ट चाइल्ड बनेगा या चिल्ड्रन बनेगा। ये हमेशा रूल फॉलो होगा, और हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और यही इसमें यही कंसेप्ट है। इसी को हम लोग को लॉजिक में बिल्ड करना है। ये समझ में आ गया? इसे हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुन लेना। कि मान लो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम लोग मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 कुछ भी 4। तो मान लेते हैं कि हम लोग का एरे है, यहाँ पे प्री ऑर्डर है 3 है, मान लो, जिसका हम लोग का पहला एलिमेंट 3 है प्री ऑर्डर में। मान लेते हैं यहाँ पे और भी एलिमेंट है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक अभी एक है, बाकी और भी एलिमेंट है मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्री ऑर्डर में पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे 3 है। इसमें खोजेंगे उसको कहाँ? इन ऑर्डर में। ये इन ऑर्डर का है, ये हम लोग का इन ऑर्डर का ट्रेवर्स है, और ये हम लोग का प्री ऑर्डर का है। क्या है? प्री ऑर्डर का ए। तो इसके देखो यहाँ पे फिर से हम दूसरे कलर से बता देते हैं। इसके जितने भी राइट एलिमेंट है, क्या? राइट एलिमेंट है, तो यहाँ पे रूट बनेगा क्या? 3 यहाँ पे
रूट बनेगा और जितने भी एलिमेंट इसके राइट में हैं, वो सारे इसके राइट चाइल्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? राइट चाइल्ड बनेंगे। और जितना भी एलिमेंट इसके लेफ्ट में है, वो हमेशा इस रूट के लेफ्ट चाइल्ड चाइल्ड बनेगा। समझ में आ गया? देखो, इसी को हम लोग इतना ही कंसेप्ट है इसमें, इसको याद रखना है और इसी से हम लोग सारा। अगर दूसरा में फिर ये हो गया, इसका निकल गया और फिर दूसरा का देखते हैं, जैसे 6 का देखते हैं, तो फिर सेम 6 पे इसका हो गया तो इसका काम खत्म, इसका काम यहाँ पे एक तरह से हो गया खत्म। और यहाँ पे जो 6 है, 6 पे भी सेम होगा, 6 को इसमें खोजेंगे, जहाँ पे इसका होगा राइट एलिमेंट राइट चाइल्ड बनेगा, लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। बस यही रूल फॉलो करना है यहाँ पे हमेशा। इसको इसको 2 एरे में बाँट देना है और इसमें से हम लोग को रूट निकालना है और उसके हमेशा इसको एक तरह से इसके लिए निकाल लिए, हम लोग इसके लिए निकाल लेंगे, 6 के लिए निकाल लेंगे, 7 के लिए मतलब रिकर्जन कॉल लगाते चले जाएँगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। चलो इसको हमको कोड में देख लेते हैं, बाकी हम लोग कोड में ज़्यादा क्लियर कर देंगे सब कुछ, क्या है कैसे है। देखो, यहाँ पे कोड कर दे या चलो लिखते ही हम लोग कोड शुरू से लिखते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा, कोड लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखो हम लोग का हाँ, एक और इसमें एक चीज़ बाकी रह गया जो हम बताना रह गया, कि जो इन ऑर्डर है इसको हम लोग अपना एक हैश मैप यूज़ करेंगे, जिसमें इसका हम लोग इंडेक्स स्टोर करा लेंगे। इंडेक्स क्यों स्टोर कराएँगे ये बाद में पता चल जाएगा आपको कोड में, कि हमको खोजना है कि 6 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, 6 के राइट में कितने हैं, लेफ्ट में कितने हैं, तो इसके लिए हम लोग उसके इंडेक्स से इसको पता चल जाएगा कि इसका इंडेक्स कौन है, इसका इंडेक्स कौन है। तो ये हम लोग बार-बार इसको ट्रैवर्स ना करें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इसको हमको बार-बार हम लोग ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। इसके लिए हम लोग इसके आसानी के लिए इसका क्या करेंगे, एक हैश मैप बना लेते हैं जो इसको इंडेक्स के साथ स्टोर कर लेगा। तो पहले तो हम लोग यही करते हैं कि इस एलिमेंट को इन ऑर्डर को हैश मैप में पहले स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोग बनाएंगे मैप जो कि इंटीजर स्टोर करेगा, इंटीजर इंटीजर जो स्टोर करेगा, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, न्यू हैश मैप। इसमें फॉर लूप लगा के नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। इतना तो पता होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू इन ऑर्डर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करना है, मैप में पुट कर देना है एलिमेंट को, इसको इन ऑर्डर का जो एलिमेंट है उसको आई के एलिमेंट को उसके सेम इंडेक्स पे जाके पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, जो इन ऑर्डर है ये क्यों कर रहे हैं लोग, आप लोग को आगे समझ में आएगा, क्योंकि जब हम लोग रिकर्जन कॉल लगाएंगे तो बार बार तो जब रिकर्जन लगाएंगे तो हम लोग इसे निकालेंगे नहीं ना, कि इसका इंडेक्स कहाँ है, इसके लेफ्ट में कितने राइट में कितने, तो हम लोग इंडेक्स से पता लगा लेंगे ना, कि अगर हमको यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है इंडेक्स, तो इससे पता लगा कि 1 माइनस 0 तो यहाँ पे 0 या 1 है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। इसके बाद हम लोग रिकर्जन के लिए एक मेथड बना लेते हैं, वैसे कॉल लगा लेते हैं या पहले मेथड लिख लेते हैं जो हम लोग को ट्री बना के देगा। ये तो नॉर्मल है, ये कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग ये काम कर लिए और ये हम लोग का ट्री बना के देगा यहाँ से। तो हम लोग एक ट्री का मेथड लिख लेते हैं जो हम लोग को एक ट्री बिल्ड करके देगा। चलो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, क्या नाम रख ले हम लोग जो बनाएंगे क्लास, क्या नाम रख ले बताओ, बुल्ड ट्री तो है, तो हम लोग भी तो ट्री ही बुल्ड करेंगे, तो क्या नाम रख लेते हैं, चलो हम लोग इसका रिवर्स नाम रख लेते हैं, क्या ही रखें, क्योंकि इसका नाम ही ऐसे होगा, तो चलो हम लोग इसका रिवर्स नाम रख लेते हैं ट्री बुल्ड। जिसमें हम लोग क्या क्या मिलेगा, एक तो पहला ये दोनों हम लोग का एरे आएगा, तो क्या आएगा, एरे आएगा एक जो हम लोग का प्री ऑर्डर वाला है, प्री ऑर्डर एक, इसका हम लोग फर्स्ट इंडेक्स लेंगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इंट पी स्टार्ट लिख लेते हैं और इंट पी इंड लिख लेते हैं। जो इसका हम लोग
जो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स यहाँ पे है, ये काम आएगा क्योंकि हम लोग जो रिकर्जन को लगाएँगे तो इसका और इसका हम लोग नोट रख लिए, फिर जब इसके लिए करेंगे तो हम लोग यहीं से नया अपना इसके बेसिस पे ही हम लोग आगे समझ में आ जाएगा जब हम कर रहे हैं तो। ये हो गया और ये हो गया। हम लोग क्या लेंगे अब, इन ऑर्डर एरे ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये भी भेजना पड़ेगा। इन ऑर्डर है, इन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते ज़्यादा अच्छा होता है। चलो कोई बात नहीं, टाइप ही कर लेते हैं। इन ऑर्डर एरे मिलेगा और बाकी हम लोग को फिर क्या मिलेगा, इसका भी इंट आई स्टार्ट मिलेगा, इंट आई एंड मिलेगा। और हम लोग जो ये मैप जो बना रहे हैं ये भी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लोग इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये मैप को, जो कि हम लोग को मैप को मिलेगा, जो कि इसका हम लोग अभी यहाँ पे यूज करेंगे। मैप ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से समझते जाओ। यहाँ पे हम लोग को पहला तो हम लोग जो पहला इंडेक्स है और जो लास्ट इंडेक्स है हर इन ऑर्डर का प्री ऑर्डर का दोनों का, उसमें तो पहले बेस केस लगा रहे थे क्योंकि हम लोग इसको रिकर्जन को लगाने वाले हैं। तो बेस केस क्या होना चाहिए हम लोग को, कि ऐसा ना हो कि हम लोग जो पी एड्रेस जो इसका जीरो इंडेक्स है वो बाउंड्री क्रॉस कर जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बेस केस लिख लेते हैं कि पी स्टार्ट इज ऑलवेज लेस देन पी एंड या आई स्टार्ट इज आई एंड। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न कर देना। ऐसे लिख ले, या तुम लोग को अगर ऐसे आदत है तो ऐसे। वैसे अगर हम लोग को पता होगा कि अगर एक ही लाइन का कोड हो तो हम लोग ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इससे। चलो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अगर ऐसे जान जाओ, अगर ये हम लोग एक लाइन लिखना था तो हम लोग यहाँ पे भी इस लाइन को लिख सकते थे, ये ब्रैकेट हटा करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमको यहाँ पे रूट निकालते हैं, क्या बोले थे हम लोग, रूट होगा, कौन सा होगा यहाँ पे हम लोग का रूट, रूट कौन होगा अभी बताए थे। क्या होगा रूट, बताओ तुम लोग क्या होगा, बताओ। न्यू नोड डॉट क्या होगा बताओ, अभी बताए थे ना, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट क्या होगा, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट है। पहला इंडेक्स हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं, पी स्टार्ट से जो जीरो इंडेक्स ही है वो दे रहा है, पी स्टार्ट। ये हम लोग का हो गया। तो हम लोग का एक तरह से रूट बन गया। क्या हो गया, हम लोग ट्री का रूट बना दिए। इसे क्या बना दिया हम लोग, ट्री का रूट। बोले ना पी ऑर्डर का पहला एलिमेंट होगा जो रूट होगा हमेशा। वैसे देखो इसको कॉल लगा लेते हैं हम लोग फंक्शन को। अच्छा चलो इसको कॉल तो बाद में लगा लेंगे। मान लो कि इतना हम लोग दे करके कॉल लगा लिए नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलो ये तो हम लोग का हो गया रूट। अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, इस रूट को खोजना है कहाँ पे। बोले थे ना कि इस एलिमेंट को हम लोग को, जो अभी हम बोले थे कि ई एलिमेंट को हम लोग, जो इसका पहला एलिमेंट है उसे खोजना है कहाँ पे, इन ऑर्डर में। अभी बताया था ना कि जो एलिमेंट है पहला, इसे कहाँ खोजना है, इन ऑर्डर में। तो इसको हम लोग खोज लेते हैं अपने। कैसे खोजोगे इसका, देखो इसको खोजने के लिए क्या करोगे, इंट तो बना लो, एक इंट इन में जो हम लोग का रूट है उसमें कैसे खोजोगे बताओ। इसीलिए जो हम लोग बनाए थे, मैप डॉट गेट रूट डॉट डाटा, जो हम लोग को जो यहाँ पे दिए थे, इससे हम लोग यहाँ पे उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इससे हम लोग को मैप से निकल जाएगा कि इसमें हम लोग का कहाँ पे उसका इन ऑर्डर में। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर में उस एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। इन ऑर्डर में जो हम लोग का पहला एलिमेंट है उसे फाइंड कर रहे हैं। ये निकल गया, अभी निकल गया। अब हम लोग एक और वेरिएबल निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग, एक इसका काम नहीं है लेकिन हम लोग को ये कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा। मान लेते हैं नम्स लेफ्ट, इसके लेफ्ट में कितना एलिमेंट है और राइट में कितना, उसके लिए हम लोग
निकाल लेते हैं कि इन रूट माइनस आई स्टार्ट। जैसे देखो अभी बताए थे ना यहाँ पे कि यहाँ निकाल लिए, इस एलिमेंट को निकाल लिए कि इन ऑर्डर में इस एलिमेंट को निकालिए। तो इसके लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, ये हम लोग इस लाइन से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि इसके लेफ्ट में यही तो लिखे हैं यहाँ पे, इन रूट उसका इंडेक्स निकालो, उसमें से आई स्टार्ट जो प्री ऑर्डर का है उसके निकाल लेंगे, प्री ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट था उससे, और यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा उसके लेफ्ट में कितना, राइट में कितना एलिमेंट का इंडेक्स है जो वो निकाल लिया। अभी हम लोग का हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट में इसको एक तरह से हम लोग इस लाइन से, इस दोनों लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर में यहाँ पे इन ऑर्डर में एरे को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एरे जो इन ऑर्डर है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, उस दो लाइन से कि इसके लेफ्ट में कितने, राइट में कितने, इस दो लाइन से हम लोग एरे को डिवाइड कर लिए, क्योंकि हर बार हमको करना पड़ेगा। अभी बताए थे कि यहाँ पे तुम एक के लिए किया तो एक के लिए किया, फिर इसके लिए भी तो करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग का रिकर्जन क्या होता है, वो सेम चीज़ को रिपीट करता है। तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे सिक्स के लिए कॉल लगाएंगे तो फिर सिक्स के लिए भी सेम ये दो में बांटेगा, फिर सेवन के लिए बांटेगा, फिर एट के लिए बांटेगा, इसी एरो को, फिर ये चलता रहेगा। फिर जब बेस केस हिट होगा तो क्या करता है, वो कम बैक करता है। तो ऐसे हम लोग इसे कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को लेफ्ट एलिमेंट के लिए कॉल लगाना है। तो हम लोग रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू कर लेते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग कॉल लगाएंगे। तो ट्री बिल्ड, क्योंकि रिकर्जन हम लोग सेम लगाते थे, ट्री बुल्ड इसे हम लोग क्या देंगे, एक फिर से सेम एलिमेंट, ये तो पता ही होगा कि जो हम लोग दे रहे हैं तो वही सेम एलिमेंट देते हैं। तो क्या देंगे, प्री ऑर्डर दे दिए हम लोग, एरे दे दिए, और हम लोग क्या देंगे, पी स्टार्ट, और क्या देंगे, पी इंड। अब हम लोग को इंड देना है। अब इंड इसका कौन होगा, कौन बताएगा, इसका जो इंड होगा क्या होगा बताओ। जो हम लोग ये निकाले हैं, ये बोले ना कि हम लोग को कैलकुलेशन में इफेक्ट करेगा, मतलब हेल्प करेगा। देखो तो यहीं से हम लोग को यहाँ पे पी स्टार्ट पहले देखो ठीक से, उसके बाद समझ आएगा। जो पी स्टार्ट है, पी स्टार्ट जो पहला जो है उसका जो हम लोग निकाले हैं उससे प्लस प्लस क्या करना है हम लोग का, जो अभी इसके लेफ्ट में है, क्या किया हम लोग, नम्स लेफ्ट में जितना भी इसके एलिमेंट है, जो यहाँ पे 1 है, इसके लेफ्ट में जितना भी है क्या इंडेक्स है, हम लोग तो यहाँ से घटा लिए थे, हम लोग का क्या बच गया इसमें, तो यही बच गया जो 6 वाला बच गया ना, क्योंकि अगर हम इसको घटा दिए, क्या किए, रूट को हटाए यहाँ से इन रूट को हटाए हैं, मतलब कि इसमें से हटाया तो ये बच जाएगा ना, सिर्फ एक साइड का बचेगा ना। तो नम्स लेफ्ट +1 क्योंकि ये जीरो इंडेक्सिंग है, इसके लिए हम लोग +1 कर रहे हैं। और ये हम लोग का इसके लिए बनेगा पहला, जो यहाँ से ये बनेगा हम लोग को इसके लिए पहला एलिमेंट, मतलब इन ऑर्डर का इसका 6 का जो बाद में डिवाइड होकर बनेगा। तो इसके लिए जो स्टार्ट बनेगा वो हम लोग को बनेगा जो इसके बाद, जो 1 के बाद वाला है वो स्टार्ट बनेगा, इसके लिए ये बन गया। और इसके बाद जो हम लोग का पी एंड है तो वही रहेगा, जो यहाँ पे जो एंड है वो तो वही रहेगा ना, क्योंकि लास्ट इंडेक्स को तो हम लोग कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, तो लास्ट इंडेक्स तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग तो अभी इधर से काम कर रहे थे ना, वन साइड से, तो ये तो यहाँ से बांटा है ना इसमें। तो हमेशा इसके इंडेक्स से उसके स्टार्ट होगा, क्योंकि हमेशा जो ये एलिमेंट होगा 1 है, तो यहाँ पे 6, तो हमेशा अगर मान लो 8 होता तो 8 के बाद होता हम लोग का, तो इसीलिए उसके लेफ्ट में जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट के घटा देंगे ना, लेफ्ट वाला इंडेक्स को यहाँ से घटा देंगे, लेफ्ट वाला जो निकाला है इसके एलिमेंट से लेफ्ट वाला हटा देंगे तो ये बच गया राइट वाला। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये लिख लिया। और इसके बाद हम लोग क्या करना है, अब इन ऑर्डर यहाँ पे भेजेंगे, एडर जो हम लोग भेजे हैं इन ऑर्डर एलिमेंट, और उसके बाद हम लोग क्या भेजेंगे, आई स्टार्ट आई इंड भेजना है, तो आई डॉट रूट +1
आई डॉट रूट प्लस वन है, किसको किसको समझ में आया पहले तो ये बताओ। मैप, हम लोग मैप भेज दिए और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपना हो गया ये कॉल। ये इसको बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा शायद क्लियर। हाँ देखो यहाँ पे सेम फंक्शन को कॉल लगाए, प्री ऑर्डर, ये तो एरे पास कर दिए। जो ई हम लोग किए यहाँ पे पी स्टार्ट प्लस नम सेलेक्ट प्लस ए, तो हम लोग जो पहला एलिमेंट मिल चुका है इन ऑर्डर में, उसके फर्स्ट, उसके बाद, उसके जस्ट जो बाद है एलिमेंट राइट साइड में, उसका इंडेक्स इससे निकल जाएगा। और जो लास्ट जो एंड है वो इससे निकल जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे दिए पी स्टार्ट, उससे निकल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे पी स्टार्ट हम लोग नहीं, पहले तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम लोग पहला निकाले उसके बाद तो ये पहला होगा ना, क्योंकि जहाँ से निकला वन उसके जस्ट पहला बाद होगा ना, पहला हम लोग का राइट में जाएगा तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा। और इसको यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वन माइनस जीरो करेंगे तो जीरो, यहाँ पे ऐड करने का जरूरत पड़ेगा नहीं वन, क्योंकि इसको कॉपी पेन से कर लेना तो फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे हमारे पास वो स्केच है नहीं जो हम क्लियर तुमको कर पाए। ये हो गया, पी एंड हो गया, पी स्टार्ट हो गया। अब पी स्टार्ट स्टार्ट नम सेलेक्ट, पी ऑर्डर दे दिए हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्स में, फिर फर्स्ट इंडेक्स दे दिए, लास्ट इंडेक्स दे दिए, फिर ये क्या है, इसको हटाओ, ये कुछ नहीं है, फालतू का घुस गया क्या। हाँ, फिर इन ऑर्डर दे दिए, फिर जो इसका इन ऑर्डर का जो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे, जो यहाँ पे स्टार्ट है, इसके लिए हम लोग इन ऑर्डर का पास कर दिए, मैप पे पास कर दिया, ये हो जाएगा। फिर अब चलते हैं रूट डॉट राइट इक्वल टू, सेम होगा तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही हम लोग करने वाले ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कॉपी, इसको कॉल करना है, पीरियड एरे भेजना ही है। अब यहाँ पे ये क्या होगा ये बताओ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग पीछे हैं, जो इसका लेफ्ट है इसका राइट बनेगा, ऑब्वियस बात है। जो एलिमेंट का एक कम बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पी स्टार्ट प्लस नम्स लेफ्ट, ये बन जाएगा यहाँ पे हम लोग का। उसके बाद यहाँ पे एक कौन सा बचेगा ये फंक्शन, तो इसको हम लोग कर लेते हैं पी एंड, क्योंकि इसका तो लास्ट ही एंड बना रहेगा, क्योंकि जो इसका लास्ट इंडेक्स है इन ऑर्डर का वो लास्ट इंडेक्स, उसको चेंज करेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसको कर देंगे तो ये एरे ही छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस वन, क्योंकि हम लोग इधर का ले रहे हैं, लेफ्ट साइड का लेंगे तो लेफ्ट में जीरो इंडेक्स आ जाता है, इसलिए यहाँ पे वन करना पड़ेगा। क्योंकि राइट का अगर एरो को डिवाइड करेगा तो राइट में तो टू थ्री रहता है, लेकिन लेफ्ट में लेगा ना तो लेफ्ट में जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे हमको वन करना पड़ेगा। और ये हो गया, पी एंड हो गया, इन ऑर्डर भेज दिए। और इसका आई स्टार्ट में हम लोग को भेजना पड़ेगा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का यहाँ पे हम लोग भेजेंगे क्या, इन जो रूट हम लोग का निकला है वो प्लस वन, जो पहला हम लोग का यहाँ पे निकाले थे उसका बनेगा इसका राइट, तो उसके जो राइट चाइल्ड है जो इसका बनेगा राइट, तो उसके जस्ट एक इंडेक्स बोला होगा, तो यहाँ से हम लोग इंडेक्स निकाल लिए थे, यहाँ प्लस वन कर देंगे तो उसका इंडेक्स हो जाएगा। और जो इसमें होगा जो इंड, जो हम लोग का इंड है आई इंड, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आई इंड, जो यहाँ पे हो जाएगा, और मैप हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का हो गया, यहाँ पे एरे डिवाइड कर लिए, फिर यहाँ पर सेम काम यही जाएगा करेगा, और सॉरी ये काम यहाँ पे जाके करेगा ये अपना, और यही बार बार रिपीट होता रहेगा और हम लोग का काम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न रूट कर देंगे। चलो अब इसको फंक्शन का हम लोग कॉल लगा लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा फंक्शन जो लिखा है इसको कॉल लगाओ, क्या है इसको कॉल लगाओ, या छोड़ा लिख ही लेते हैं हम लोग, क्या ही जाए। जो हम लोग का ये जो रिटर्न करेगा वही, चाहे तो तुम इस नोट को किसी अलग नोट में स्टोर करके रिटर्न कर सकते, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड ट्री बोल्ड, इसमें हम लोग क्या भेजेंगे,
प्री ऑर्डर एरे भेज दिए। फिर देखो जो पहला इंडेक्स है उसमें तो हम लोग 0 भेजेंगे, क्योंकि शुरू-शुरू में तो हम लोग का 0 से स्टार्ट करेंगे ना काम, 0 भेजेंगे। और जो लास्ट इंडेक्स शुरू का क्या होगा, प्री ऑर्डर प्री ऑर्डर प्री ओआरडी प्री ऑर्डर डॉट लेंथ -1। ये समझ में आ रहा है? प्री ऑर्डर है तो लास्ट इंडेक्स भेज दिया। और हम लोग भेज देंगे इन ऑर्डर एरे भेज देंगे एंड 0 बेस उसका इंडेक्सिंग। अब भेज देंगे इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1 21 का काम करके भेज देंगे। और हम लोग जब मैप बनाए थे वो भेज देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्री ऑर्डर भेज रहे हैं, जो हम लोग को यहाँ से मिला है सेम ट्रांसफ़र कर दिए। 0 जो पहला इंडेक्स है, जो बोले थे कि 0 यहाँ पे शुरू में रूट होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर प्री ऑर्डर जो लास्ट इंडेक्स है वो प्री ऑर्डर डॉट लेंथ -1। ऑब्वियस बात है -1 क्यों किया, क्योंकि एक 0 बेस इंडेक्स होगा तो इसके लिए। फिर इन ऑर्डर भेज दिए, फिर 0 इसका स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर इन ऑर्डर डॉट लेंथ भेज दिए, मतलब -1, क्योंकि वो 0 बेस इंडेक्सिंग होता है तो फिर वो ना आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा अगर तुम पूरा भेज देगा तो। और ये हो गया। फिर देखो रन करके देखो, चलना चाहिए अब तुम्हारा कोड। ऑब्वियस बात है। हम लोग कोड लिख लिए पूरा, अब इसको रन करके देखते हैं। चलो रन कर गया, टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करो इसको। प्रॉब्लम इज सॉल्व। चलो समझ में आया कि नहीं, कितने को बताना, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है बताना, फिर इसको अच्छा से एलिब्रेट करेंगे। बाय, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में हम लोग। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना, हम समझ लेंगे, बट उसको क्लियर करेंगे डाउट अगले वीडियो में अगर कोई दिक्कत होगा तो। चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर चाहता है कि ऐसा वीडियो मिलते रहे तो लाइक कर देना, और बाकी तो तुम लोग कर देगा ना तो ठीक है। पसंद है तो अपना देख लेना, वरना बताना इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो बाय, टाटा।